रियांग सर के मेमोरी में उसमें भाग लेने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरी तरफ से बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। जब भी ऐसा टूर्नामेंट होता है या ऐसे इवेंट होते हैं, दो चीज़ें होती है। पहला ये होता है कि जो हमारे पीछे के जनरेशन में ग्रेट लीडर्स थे, सोशल वर्कर्स थे, समाज के लिए जिन्होंने काम किया है, उनसे हमें प्रेरणा लेने का एक मौका मिलता है। दूसरा, जब ऐसा इवेंट होता है तो एक तरीके की टीम बॉन्डिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स का इवेंट है, स्पोर्ट्स में जो पहली चीज़ है वो है टीम। जब भी आप खेलेंगे तो ये अकेले का नहीं है। कई स्पोर्ट्स होते हैं जो अकेले के होते हैं, बट मेरे सामने ये सबसे अच्छा किया कि सारे इवेंट ऐसे हैं जो टीम गेम्स है यहाँ पे। तो आपको एक टीम की तरह खेलना पड़ता है, और टीम की तरह खेलते हैं तो आपको ये समझ आता है कि अकेले का एफर्ट से कुछ हो सकता है, बट सबका एफर्ट कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होता है। मैं जैसे पुलिस में हूँ, एमएलए साहब एडमिनिस्ट्रेशन में है, और भी जब भी आप देखेंगे तो ऐसे भी गवर्नमेंट भी या हमारा सोसाइटी भी ऐसे ही चलता है कि जब एक दूसरे का हाथ बढ़ा के, एक दूसरे के सपोर्ट से जब हम कोई काम करते हैं वो काम होता है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। जैसे मेरा भी फेवरेट है, मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ काफ़ी, और स्पोर्ट्स में मेरा भी इंटरेस्ट है। मेरे लिए स्पोर्ट्स खेलने से फ़ायदा क्या होता है? जब मैं अपना सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहा था, तभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि टेल सम बेनिफिट यू गेट फ्रॉम प्लेइंग स्पोर्ट्स। पहली चीज जो आई टोल्ड यू कि टीम स्पिरिट, यू रिकॉग्नाइज कि कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं। दूसरा जो मेरे को एक क्वालिटी लगता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज परसिवियरेंस। अभी आप लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेलेंगे, कई बार क्या होता है, आपकी टीम हार रही होती है, वहां से आप बाउंस बैक। बैडमिंटन में आपकी टीम हार रही होती है, वहां बाउंस बैक करते हो। अगर आप लाइफ को देखेंगे तो हमारा लाइफ भी ऐसे ही है सबका। कई बार आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके की हो सकती है, वो फाइनेंशियली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, वहां से आपको बाउंस करना पड़ता है। तो मेरे लिए अगर पूछे कि स्पोर्ट्स से बड़ी जो लर्निंग है कि आप गिर के उठ सकते हो। दुनिया का ऐसा बेस्ट प्लेयर भी होगा, लाइफ में ये आता है कि डाउनफॉल देखना पड़ता है और वहां से वो राइज करता है। तो जो दूसरी चीज है, क्वालिटी जो सबसे जरूरी है स्पोर्ट्स परसिवरेंस, हमें अपनी लाइफ में भी इम्बाइब करना चाहिए। तीसरा एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, लर्निंग। जब हम खेलते हैं, जब हम लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि दूसरे के अंदर क्या क्वालिटी है जो हम पिक कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे में कमी है, बट सामने वाला वो चीज बेटर कर रहा है। और अगर उसका पैरेलल ड्रॉ करें, लाइफ में भी ऐसा ही है ना, आप सारी चीजें अच्छा करेंगे ना, आप सारी गलतियां खुद ही करेंगे, बट हम कई बार दूसरी की गलती से भी सीखते हैं, दूसरे के अच्छापन से भी सीखते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप सब इसमें इतने एंथुजियाज्म से यहाँ पे आए, ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। सब डिवीजन के लिए भी ऐसे अगर और भी इवेंट्स हो जिसमें जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो एंगेज हो, तो एक तरीके से आपकी बॉन्डिंग बनेगी, एक दूसरे से जान पहचान बनेगा, और एक ऐसा मैसेज भी जाता है। क्योंकि कई बार बहुत, अगर हम अपने सब डिवीजन का ही देखें तो बहुत सारे इशूज हैं, जैसे ड्रग से रिलेटेड इशूज है, अल्कोहल एडिक्शन से रिलेटेड इशूज है, इससे बहुत सारे इशूज है। बट उस बीच में अगर ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है, और इस पॉजिटिव माहौल को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सब डिवीजन का भी नाम होता है, और जो हमारा फोकस रहता है कि नहीं हमारा सब डिवीजन आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूथ है, तो एक मेरा स्पेशली आप सबसे ये मैसेज रहेगा, दो इट्स ए स्पोर्ट टूर्नामेंट, बट अदरवाइज भी मैं भी आप लोगों की एज का हूँ। आप जिस भी क्लास में हो, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, कभी भी एक चीज लाइफ में याद रखना है कि कई बार दिमाग में आता है, मैं भी एक गांव से हूँ, तो कई बार जब हम गांव में रहते हैं तो दिमाग में एक चीज आती है कि मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मुंबई में नहीं हूँ। तो जो हमारे सोचने की होती है, जो हमारा अपने करियर को लेके या हमारा अपनी लाइफ को लेके विजन होता है, वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। सिमिलरली कंचनपुर भी बहुत अंदर है इंटीरियर में, तो कई बार वो विजन लिमिटेड होता है। बट अभी क्योंकि सबके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी है, सब लोग यूट्यूब पे चीजें देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, तो मेरा आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइफ में आपका जो भी प्रोफेशन हो उसमें बेस्ट करने का सोचिए, उसमें कितना आगे बढ़ सकते हैं। एक पॉइंट पे आप किसी भी प्रोफेशन में, आपको स्टूडेंट है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते होंगे, किन्हीं का बिजनेस में होगा, बट जो भी है उसमें आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। खुद को कभी रुकने नहीं देना है, इस स्पिरिट के साथ आप रहिए, उसी स्पिरिट के साथ आज आप गेम खेलिए, और उसी स्पिरिट के साथ आप अपने रियल लाइफ में ही उसको इम्बाइब करिए। मैं आप सबसे बस यही आग्रह करूंगा। अगेन थैंक यू एमएलए साहब फॉर इनवाइटिंग मी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेगुलर इवेंट होता रहे, उसमें हम पुलिस के साइड से भी पार्टिसिपेशन अगर रहेगा तो कभी हम अपना भी टीम बना के दे देंगे कि अगेंस्ट पुलिस उसमें आप करिए और देखते हैं कैसे रहता है आप, और उससे एक हमारा भी एंगेजमेंट होगा, आप हमारे साथ खेलेंगे, हम लोग आपके साथ खेलेंगे, तो दोनों को एक दूसरे की बातें समझ आएंगी। आगे कुछ इशू होता है तो हमारे जो लोकल वॉलंटियर्स है वो तैयार हो जाएंगे। तो ये भी मैं उस पर हम विचार करेंगे, ऐसा हो पाएगा तो अगली बार से तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी, इट्स अ ग्रेट इवेंट, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो आप सब अच्छा खेलिए, सबसे जरूरी जीतना नहीं है इसमें, ऑफ कोर्स जब ज्यादा टीमें होती है तो एक टीम जीतेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट किसने सबसे अच्छा दिखाया, और जो मैंने फाइट बैक की एबिलिटी दिखाई वो सबसे अच्छा किसने दिखाया, लोग उसको याद रखते हैं।
तो आप सब फाइट बैक अच्छे से करें और एक अच्छा इवेंट हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।